इस तालाब को साफ़ कराया जाए और इसके अंदर से पानी निकालने का कोई साधन करा जाए, वरना तो ये यूज़लेस है, चाहे इसको साफ़ भी कर दे। मैं ये नहीं चाहता कि हर एक के घर पे एक एक सोलर लाइट लगे। मैं चाहता हूँ जैसे एक मोहल्ला है उसमें काफ़ी सारे घर हैं, तो बाई चांस जब पावर कट लगता है तो ये एक होना चाहिए कि एक पूरी लाइट इधर पे अच्छी वाली लगे, सोलर लाइट। नमस्कार, इस समय हम रियासी के बीजेपुर गांव में मौजूद हैं और लक्षदीप परमार हमारे साथ हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। इससे पहले भी हमने इनका एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में इन्होंने बीजेपुर में लो वोल्टेज की समस्या का मुद्दा उठाया था और ये बताया था कि उस तरफ जो ट्रांसफार्मर लगाया गया है वो फंक्शनल नहीं था, उसमें वायरिंग नहीं की गई थी। लेकिन इंटरव्यू के बाद कहीं ना कहीं वो जो ट्रांसफार्मर है वो अब फंक्शनल हुआ है। उसके कुछ दिन बाद ही वो फंक्शनल होना शुरू हो गया था और बीजेपुर गांव की लो वोल्टेज की जो समस्या है वो भी हल हो गई थी। आज एक बार फिर लक्षदीप परमार हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ और बीजेपुर गांव के मुद्दे ये उठाना चाहते हैं और जो ट्रांसफार्मर इनका फंक्शनल हुआ है उसके लिए भी ये पीडीडी का धन्यवाद करना चाहते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। ट्रांसफार्मर फंक्शनल नहीं था तब, आपने मुद्दा उठाया था लो वोल्टेज का भी, और फंक्शनल होने के बाद अब आपने ऑफ कैमरा बताया कि जो समस्या थी वो ख़त्म हो गई है और वो फंक्शनल हो गया है। अब क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा रियासी अपडेट्स अंकित जी का, हमारे पीडीडी विभाग और डीसी जी सर का, कि जो मैंने मुद्दा उठाया उन्होंने मेरी बात पे इतनी जल्दी गौर किया और आपके माध्यम से वो काम इतनी जल्दी हो गया। तो मैं बहुत खुशगुजार हूँ कि ये मेरी जो प्रॉब्लम थी ये हमारे गांव की वो हल हो गई। तो अब कुछ और मुद्दे आप कह रहे थे कि कुछ और मुद्दे आप उठाना चाहते हैं। क्या क्या मुद्दे हैं जो अभी भी समस्याएं आपको पेश आ रही हैं? जी, मैंने आपसे भी पहले भी बात की थी, ऑफ कैमरा भी बात की थी कि जो हमारा जो गांव है ये जो है यहाँ पे ना जो सोलर स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी तो अगर बाई चांस कट लगे तो वो भी ऑफ ही हो ही जाती हैं। तो सोलर स्ट्रीट लाइट आजकल तो वैसे भी सेव इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि रीन्यूएबल जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल किया जाए और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा तो बिजली भी बचेगी और सनलाइट से ही बिजली अगर मिलेगी तो वो सबसे सही तरीका है। हाँ जी। तो आप हमारे देखेंगे यहाँ पे एक जो सोलर लाइट है ये लगी हुई है यहाँ पे। तो मेरा जो एक मुद्दा यही है कि ना हमारे मोहल्ले में जब बाई चांस पावर कट्स लगते हैं रात को, तो क्या कहते हैं हमको, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं काफ़ी लोग इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं, तो कुछ भी ना रात को इतना विजिबल नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ, यानी कि आप ये बात कर रहे हैं इस चौक की भी, मेनली इस चौक की बात आप कर रहे हैं। बीजेपुर गांव में अंधकार में छा जाता है जब भी पावर कट होगा रात के समय। हाँ जी। जो जैसे मैं ये नहीं चाहता कि हर एक के घर पे एक एक सोलर लाइट लगे। मैं चाहता हूँ जैसे एक मोहल्ला है उसमें काफ़ी सारे घर हैं, तो बाई चांस जब पावर कट लगता है तो ये एक होना चाहिए कि एक पूरी लाइट इधर पे अच्छी वाली लगे, सोलर लाइट, कि जब पावर कट होए तो हम लोग उस जगह पे लाइट के पास आके थोड़ी देर तक। तो फिलहाल आपके इस गांव में एक ही सोलर लाइट है? इस चौक में एक ही सोलर लाइट लगी है? हाँ जी सर, ये वाली। तो आपने खबरें देखी होंगी, क्योंकि हमने भी खबरें की थी कि काफ़ी स्थानों पर सोलर लाइट लगाई गई है। तो जकेड़ा द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी है उनके द्वारा लगाई गई हैं। क्या आपके गाँव में, आपके एरिया में कोई भी सोलर लाइट नहीं मिली? नहीं, मैंने तो फ़िलहाल अभी कोई देखने, बस ये वाली है। और अभी मैं एक दो बार बाज़ार गया था, मार्केट गया था, तो मैंने अपने जो रास्ता है यहाँ पे खाड़ वाले एरिया में काफ़ी सारी लाइट्स देखी थी सोलर। अच्छा, उस तरफ लगी हुई हैं, लेकिन मेन गांव के अंदर जो चौक है ये, यहाँ पे लोग बैठते हैं इस पेड़ के नीचे और शाम को इवनिंग वॉक करने के लिए बुजुर्ग, खासकर आप उनकी बात कर रहे हैं, वो निकलते हैं तो अंधकार रहता है तो काफ़ी मुश्किल उन्हें पेश आती है। आपको भी पता है इस टाइम पे जो हमारा सीज़न चल रहा है, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं, तो काफ़ी डर रहता है कि कोई चीज़ बाइट ना कर जाए, क्योंकि आपको पता है काफ़ी ख़तरनाक है इस टाइम। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो जहाँ पे एक मोहल्ला हो वहाँ पे एक सोलर लाइट लगे कि हमको विजिबल रहे थोड़ा सा और हम वॉक वो कर सकें। एक से तो काम चलेगा नहीं। एक से नहीं। कितनी सोलर लाइट्स की आप मांग डीसी रियासी से करते हैं, अगर आपको सुन रहे हैं? वो मैं तो चाहता हूँ कि हमारे इस एरिया में भी 1 2 3 ऐसे लग जाएं मिल्की लाइट्स की, हमको विजिबल, जिससे विजिबल रहे, थोड़ा सा दिख जाए, जो भी बुजुर्ग आवागमन कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से दिख जाए और आसानी से वो वॉक कर सके। मैं ये नहीं चाहता कि ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लग जाए, बट इतनी लगे कि विजिबल रहे हमको पूरा एरिया, सुविधा हो जाए। और ये हम देख पा रहे हैं, ये एक तालाब है, काफ़ी गंदगी इसके बीच में हम देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पानी है, गंदगी का माहौल है इसके अंदर और काफ़ी सारे जो
कीड़े मकोड़े हैं वो भी इसके अंदर देखे जा सकते हैं और काफ़ी कचरा भी इसमें जमा है। इस पर क्या कहेंगे? उस इंटरव्यू में भी हालांकि कुछ लाइंस में ये मुद्दा आपने उठाया था, लेकिन इसका हल नहीं हुआ। ये साफ़ हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। नो सर, ये तो साफ़ नहीं हुआ। और मैंने भी आपको पहले ही बताया था कि मैंने सिर्फ अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार देखा है इसको साफ़ होता हुआ। तो एक चीज़ मैंने और बतानी थी, इसका अभी आप देख सकते हैं ये जो हमने पानी के लिए कर रखा है इसका अभी हमारे लिए कोई यूज़ भी नहीं है, बिल्कुल भी। इसका अभी हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है। अगर इसको पानी निकालने का कोई साधन भी नहीं है। ये अगर कोई हो बाई चांस जब पानी नहीं आता है हफ्तों तक, तो नहाने के लिए पानी या बर्तन साफ़ करने के लिए या औरतें ना इसके अंदर कोई नहा सकता है। अगर काफ़ी गंदा है तो पॉसिबल ही नहीं है नहाना है। और मैंने जब ये साफ़ हुआ था, अगर कोई कोशिश करेगा तो उल्टा गंदा हो जाएगा, साफ़ नहीं होगा। और इसके अंदर तो अगर साफ भी हो तो भी नहीं नहा सकते, बिकॉज ये जब मैं ये साफ़ हुआ था तो मैंने देखा था ये इतना गहरा है, जितने खम्भे हैं ना इसके दो खम्भे, इतना गहरा है ये। और बाई चांस इसके अंदर कोई फंस जाए, गिर जाए, बच्चे भी काफ़ी शैतान होते हैं, वो ऊपर बैठते हैं, मैंने देखा है काफ़ी बार। बाई चांस कोई गिर जाए तो अगर कोई नहीं हो ना बड़ा, तो मैं 100% कह सकता हूँ नहीं निकल सकते बच्चे बाहर। तो आज आप दो मांगे मुख्य तौर पे, एक तो सोलर लाइट्स आपके बीजेपुर गांव में खासकर इस चौक के आगे पीछे लगाई जाएं, और दूसरा मुद्दा आप इस तालाब को साफ़ करने का उठा रहे हैं। उल्टा जब कोई शाम को यहाँ पे मैंने देखा हुआ है काफ़ी बार, उल्टा इधर पे इतने मच्छर हो जाते हैं ना, आप सोच नहीं सकते। इधर भी इतने मच्छर हो सकते हैं कि उल्टा ये तो हमको नुकसान दे रहे हैं। डेंगू, मलेरिया, ऐसी चीज़ें से हमको काफ़ी पिछली बार अभियान की भी उल्लंघना हो रही है इस तालाब के कारण। बिल्कुल उल्लंघना हो रही है, भी तजियां उठ रही हैं। तो अब साफ तौर पर प्रशासन के अगर अधिकारी आपकी बात को सुन रहे हैं तो क्या मांग करेंगे? दोनों मांगे अपने शब्दों में आप प्रशासन तक पहुँचाइए। मेरी पहली मांग तो ये है कि हमारे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगे, सोलर स्ट्रीट लाइट्स लग जाएं। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि इस तालाब को साफ़ कराया जाए और इसके अंदर से पानी निकालने का कोई साधन करा जाए, वरना तो ये यूज़लेस है, चाहे इसको साफ़ भी करवा देंगे हम। तो चलिए, तो लक्षदीप परमार बीजेपुर गांव में रहते हैं और इससे पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं, और ट्रांसफार्मर फंक्शनल नहीं था, उसकी मांग इन्होंने उठाई थी कि उसे फंक्शनल किया जाए ताकि इनके गांव में लो वोल्टेज की जो समस्या है वो कम हो सके। जिसके बाद ट्रांसफार्मर फंक्शनल भी हुआ, लो वोल्टेज की समस्या काफ़ी हद तक ख़त्म भी हुई, और उसके लिए ये पीडीडी विभाग का और डीसी रियासी का धन्यवाद भी कर रहे हैं। इसके साथ ही दो नए मुद्दे आज इन्होंने उठाए हैं। पहला मुद्दा, इन्होंने देखा होगा कि अलग अलग हिस्सों में सोलर स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं, सोलर लाइट्स लगाई जा रही हैं, यानी कि सनलाइट से वो लाइट चलेगी और ऑटोमेटिकली ऑन होगी और ऑफ़ होगी, उन्हें ऑन ऑफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खबरें इन्होंने देखी होंगी और उसके बाद इनके दिमाग में आया कि अगर बाकी हिस्सों में सोलर लाइट्स लग रही हैं तो बीजेपुर गांव के अंदर इस इलाके में, इस चौक के आसपास सोलर लाइट्स क्यों नहीं लगाई जा रही हैं? क्योंकि इन्होंने कहा कि बुजुर्ग काफ़ी शाम के समय जब लाइट गुल हो जाती है तो सैर करने के लिए निकलते हैं, गर्मी से निजात पाने के लिए बाहर बैठते हैं, तो ऐसे में कुछ सोलर लाइट्स यहाँ पर लगनी चाहिए ताकि विजिबल हो सके। और दूसरा मुद्दा इस तालाब का इन्होंने उठाया है। इन्होंने कहा कि इस तालाब में गंदगी फैली हुई है और पानी तो इस तालाब में है, लेकिन इतना गंदा पानी है कि ना इससे कपड़े धोए जा सकते हैं, ना नहाया जा सकता है और ना ही अन्य कामों के लिए इस पानी को लाया जा सकता है। तो साफ तौर पर सोलर लाइट्स और तालाब को साफ़ करने का मुद्दा इन्होंने उठाया है। उम्मीद यही करते हैं जिस तरह ट्रांसफार्मर फंक्शनल हुआ है, इनकी बात को प्रशासन द्वारा सुना गया है, वैसे ही अब दो मुद्दे ये जो नए उठा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। तो चलिए, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।